हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 5 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल और प्रश्नावली 5.1 के सवाल। आप लोगों ने पिछली वीडियो आप लोगों ने पार्ट इसका 3 नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 4 होने वाला है। तो इसमें हम इस सवालों को क्या करेंगे, आगे के सवालों को हल करेंगे। तो वही उसी जो प्रश्नावली आपकी 5.1 है तो उसी के अंतर्गत सवाल है हमारे। ये सवाल है, क्या लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से जमा दर से क्या किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो एक ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। क्या करेंगे इसको, आइए देखते हैं हल किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले हल। मैं जिस तरीके से आपको बताऊं उसी तरीके से आप लोग भी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो देखिए, हमने शुरुआत में ही कितना जमा किया है, 10,000। तो लिख देंगे शुरुआत, क्या लिख देंगे मेरे भाई, शुरुआत में पैसा बराबर कितना है, शुरुआत में रुपए या पैसा कितना है, 10,000। ठीक है, कितना है मेरे भाई, 10,000 रुपए। ठीक है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एक वर्ष बाद कितना, मेरे भाई एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, ठीक है, पैसा बराबर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यदि यहाँ पे आप लोगों को एक साइड में बताया जाए, इस साइड में क्या है, यदि इसका परसेंटेज निकाला जाए कितना, 8% की दर पे दे रखा है। तो 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, 10,000 गुणे 8। अब परसेंट के लिए नीचे 100, तो एक दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, इसकी 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे मेरे भाई, 10,000 में कितना 800 जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 10,000 एक प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है, 10,000 प्लस 800 कितना, 800। तो कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये हो जाने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, इसी प्रकार से हम दूसरे वर्ष के लिए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दूसरे वर्ष, वर्ष 2 वर्ष बाद पैसा, ठीक है, 2 वर्ष बाद पैसा, ठीक है, 2 वर्ष बाद पैसा हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, इसमें कितने रुपए ऐड हो जाएंगे। तो मेरे भाई इसी तरीके से हम जब निकालेंगे तो कितने, 10,800 रुपये। यदि हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 864 रुपये हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, आप निकाल के देख लेना, इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, 864 रुपये हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 11,664 रुपये आएगा। कितना आएगा, 11,664 रुपये आने वाला है। तो अब देखिए, ये इस प्रकार से हमारी क्या बन गई, एपी बन गई है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एपी बराबर, एपी पहले कितनी थी, 10,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10,000, ठीक है, 10,000 कॉमा, फिर दूसरी हमारी बनी थी 10,800, ठीक है। फिर क्या बनी थी मेरे भाई, तीसरी हमारी बनी है 11,664। ठीक। अब क्या निकालना है, इसका सार्वंतर निकालना है, मतलब अंतर इसके निकालने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सार्वंतर, सार्वंतर बराबर क्या होता है, डी होता है। सार्वंतर बराबर होता है मेरे भाई, डी होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र पे रख देंगे, क्या है, बराबर हमारा 10,800 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, कितना यहाँ पे कितना बचेगा, जो डी का मान आया 800 आया, कितना आया डी का मान 800। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको A3 मान लेंगे और दूसरे निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर देंगे। क्या कर देंगे, डी बराबर A3 माइनस A2 कर देंगे। क्या कर देंगे, A2। तो बराबर A3 का मान कितना है, 11,664, ठीक है, 11,664 माइनस 10,800, मतलब 664 में से 10,800 निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना बचेगा आपका,
864 बचेगा। कितना बचेगा? 864। तो देखिए ये दोनों क्या है अंतर, 800 और 864, ये अंतर आपस में क्या है, समान नहीं है। तब लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि सार्वंतर सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एक इसलिए यह एक एपी नहीं है। बस इतना ही लिख देना, नहीं है। बस हमारा सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल इससे भी मज़ेदार है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए सवाल आपके सामने है, क्या है, दी गई हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। बिल्कुल लिखेंगे भाई। जबकि प्रथम जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो मतलब भाई इसमें क्या है, एपी के चार पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? एपी के चार पद लिखने हैं। और हमें क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। तो आप लोगों को हमने एक पिछली वीडियो में बताया था, पार्ट नंबर 1 में बताया था कि इसके पद किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो क्या करेंगे, आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो आप लोगों को मैं बता दूं एक बार पुनः, प्रथम पद, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। पद क्या होता है मेरे भाई? प्रथम पद बराबर होता है ए। द्वितीय पद मतलब दूसरा पद, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद। ठीक है, क्या होता होगा, ए प्लस बी। एंड तीसरा पद लिखिए, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d। एंड चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसके क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बराबर आपको क्या लिखना है, ए बराबर 10। ठीक है, मान लिख दे रहे हैं, ए बराबर यहाँ पे 10 दे रखा है, और क्या दे रखा है, डी बराबर हमारा भी 10 दे रखा है। ठीक है, ये दो मान दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ए बराबर तो हो गया कितना, 10। ठीक है, ए बराबर प्रथम पद क्या है, 10। द्वितीय पद हमारे क्या हो जाएगा मेरे भाई, द्वितीय पद हो जाएगा ए का मान 10 और प्लस डी का मान 10, तो हो जाएगा 20। कितना हो जाने वाला है, 20 हो जाने वाला है। फिर तीसरा पद क्या है, तीसरा ए का मान 10 और प्लस 2 और गुणे में 10, डी का मान भी 10 है, तो कितना हो जाएगा, 30। क्यों 30? इसकी जब गुणा कराएंगे 10 दूनी 20 प्लस 10, 30 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद 10 तो इसी प्रकार से रहेगा, 3 इसी प्रकार से रहेगा, और डी का मान 10 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी बराबर, अतः एपी का मतलब होता है मेरे भाई समांतर श्रेणी। क्या? ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणी। तो क्या लिख देंगे, 10, 20, 30, 40, इसी प्रकार से डॉट डॉट चलती रहेगी हमारी ये समांतर श्रेणी बन चुकी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और यहाँ पे ए का मान दे रखा है मेरे भाई -1। ठीक है, क्या दे रखा है, ए का मान -1 दे रखा है, और डी का मान दे रखा है 1/3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसमें भी हमें कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। तो चलिए इसके भी हम 4 पद निकाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। क्या है, प्रथम पद होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद होगा ए। ठीक है, द्वितीय पद क्या है हमारा, द्वितीय पद या दूसरा पद। ठीक है, द्वितीय पद होगा हमारा ए प्लस डी, और तृतीय पद होगा हमारा मतलब तीसरा पद होगा हमारा, तीसरा पद क्या होगा मेरे भाई, ए प्लस 2d। और चौथा पद होगा जो हमारा, इस प्रकार से जो चौथा पद होगा, चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस क्या होगा, 3d।
चलिए इसमें मान रख देते हैं। देखिए सबसे पहले ए का मान तो माइनस का 1, ये प्रथम पद हो चुका है, ठीक है। अब द्वितीय पद में क्या होगा मेरे भाई, द्वितीय पद में -1 तो इसी प्रकार से रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और डी का मान 1/2, 3 है ना, डी का मान कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, हल करना है, क्या करना है मेरे भाई, इसको हल करना है। तो चलिए हल करेंगे। जब डी का मान इतना दे रखा है तो एलसीएम हम क्या ले लेंगे, एलसीएम इसके बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगा देंगे, ठीक है। जब हम इसके बटे में 1 लगा देंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाने वाला है, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाने वाला है। कितना आ जाने वाला है, 3 एलसीएम आ जाने, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाने वाला है मेरे भाई, -2/3 हो जाने वाला है। तो इसका मान कितना आएगा, -2/3, इसका द्वितीय पद निकल के आएगा। तृतीय पद इसी प्रकार से निकालेंगे। तृतीय पद क्या है मेरे भाई, तृतीय पद है, यहाँ से हम लिखेंगे ए का मान है -1, ठीक है, ए का मान -1, ओके, और +2, ठीक है, और गुणे में डी का मान 1/3, क्या है, 1/3 है, ओके। तो क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 2 एकम 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 बटे कितना हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना कर देंगे, 3। तो यहाँ से मान हमारा जो तीसरा पद निकल के आने वाला है वो कितना, माइनस का 1/3 निकल के आने वाला है। कितना आने वाला है, 1/3 निकल कर आने वाला है, ओके। कितना निकल के आने वाला है मेरे भाई, 1/3 निकल के आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और चौथा पद क्या है, चौथा पद हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। चौथा पद यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेकर, ठीक है, एलसीएम लेकर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से जाएगा तब भी तो इतना ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ए का मान -1 और +3 और गुणे डी का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा मेरे भाई कितना आएगा, 1 से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना आने वाला है यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जीरो मतलब 3, यहाँ पे जीरो इसका मान आने वाला है। कितना आने वाला है, 0 मान आने वाला है। तो इस प्रकार से चौथा पद भी हमारा डिक्लेयर हो चुका है, ओके, डिक्लेयर हो चुका है। तो हमारी एपी जो बनी मेरे भाई, क्या बनेगी एपी, जो एपी बनने वाली है, तो चलिए हम एपी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। अतः एपी बराबर, ठीक है, क्या है हमारा पहला बना था, -1, फिर -2, 2/3, फिर -1/3, और उसके बाद में क्या बना है, 0, ठीक है। ये हमारे कितने 4 पद बन चुके हैं, ठीक, ये हमारे कितने बन चुके हैं, 4 पद बन चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी लाजवाब है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल से सवाल है, मैं आप लोगों को एक समझा दूं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी हैं सारे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर निकालिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है, क्या है हल, ये एपी दे रखा है, तो यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, जो पहला ही पद होता है वही प्रथम पद। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद बराबर होता है ए, तो ए का मान यहाँ पे 3 है मेरे भाई। सारवांतर इसने पूछ रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सारवांतर, ठीक है, सारवांतर। तो सारवांतर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे दो में से एक घटाना है, कितना घटाना है, दो में द्वितीय पद में से इसको मान लेते हैं A1 और इसको A2। तो यहाँ पे डी बराबर क्या है, सूत्र भी होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, A2 का मान कितना है, 1 है, ठीक है, कितना है, 1 है, और माइनस, और A1 का मान 3, तो यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाने वाला है। तो यही हमारे क्या है, सारवांतर निकल के आ गया।
ठीक, इसी प्रकार से मेरे भाई दूसरा आप लोगों को करना है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल। प्रथम पद है, प्रथम पद पद बराबर ए, कितना है मेरे भाई माइनस का 5 है। चलिए माइनस का 5 लिख देते हैं, ठीक है। और द्वितीय पद जो हमारा सार्वंतर है, तो सार्वंतर लिखेंगे और यहाँ पे डी बना देंगे। ओके, तो डी क्या होता है, A2 - A1 होता है। आप लोगों को मैंने बिल्कुल रटा ही दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे A2 का मान -1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का पहले से चिन्ह है और यहाँ पे फिर माइनस के 5, ठीक। ये हमारा क्या है, फिर यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 1 और प्लस के 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे मान निकल के आएगा 4। कितना निकल के आएगा, 4। तो डी बराबर कितना सार्वंतर निकल के आया 4। तो यही आंसर है हमारा। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या है, यहाँ पे भी लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। लिख देंगे प्रथम पद पद बराबर हो जाएगा ए का मान कितना है, 1/3, ठीक। और सार्वंतर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर बराबर डी। डी क्या है, A2 - A1, ये सूत्र होता है। A1 इसको मानेंगे, A2 इसको मानेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। क्या है, 5/3, कितना हो जाए, 5/3 -1/3। तो एलसीएम सभी का बराबर है, तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाने वाला है। और यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 क्या हो जाने वाला है, सार्वंतर हमारा निकल के आ जाने वाला है। ये हमारे क्या निकल के आया, सार्वंतर। और ये जो सवाल है, ये चलिए करा देते हैं हम। वैसे तो HW में देना चाहते थे, आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को HW सवाल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, स्वयं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। तो क्या है मेरे भाई, यहाँ पे प्रथम पद लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रथम पद बराबर क्या है, ए है, ठीक है। ए बराबर कितना है, 0.6, ठीक, 0.6। तो यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर होता है डी। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे, तो A2 का मान है 1.7। कितना है, 1.7 और -0.6। जब हम इसको घटाएंगे तो 1.1 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 1.1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1.1 आने वाला है। तो चलिए हम क्या कर देंगे, यही हमारा क्या निकल के आया, सार्वंतर निकल के आया, ठीक है। कितना आया, 1.1 सार्वंतर निकल के आया। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करेंगे, और आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोगों को लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि इस समय मौसम खराब है, नेटवर्क का इशू होता है, इस कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखेंगे।